दोस्तों, ईरान अमेरिका जंग के बीच भारत के लिए एक सबसे अच्छी खबर तो ये आई है कि अब आएगा मजा। होर्मुज भारत के लिए बिल्कुल फ्री हो चुका है। पाकिस्तान मध्यस्थता करते हुए भी बुरा फंस चुका है। जी हाँ, ईरान ने खुद ये घोषणा कर दी है कि जो भारतीय जहाज हैं होर्मुज रूट से निकलेंगे उनसे टोल टैक्स नहीं वसूलेगा ईरान। जहां एक तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप होर्मुज पर नाकेबंदी की चेतावनी दे रहे हैं, इस बीच ईरान की राजधानी तेहरान ने खुल्लम खुल्ला ये ऐलान कर दिया। ईरानी राजदूत मोहम्मद फताली ने कहा कि इस मुश्किल समय में भी भारत के साथ हमारे संबंध अच्छे हैं। आखिरकार ईरान ने निभाई भारत से दोस्ती, होर्मुज पर टोल टैक्स वसूलने से इनकार कर दिया। जी हां, भारत की यहां अच्छी डिप्लोमेसी जीत हुई है। जहां इस वक्त ईरान का कहना है कि दुनिया के सभी देशों से टैक्स लगेगा, केवल भारत को टैक्स नहीं देना पड़ेगा। आखिरकार हम पर इतना मेहरबान क्यों हुआ ईरान? तो भारत की ये अच्छी बड़ी कूटनीतिक रणनीतिक जीत देखने को मिली है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत ने भी ये साफ कर दिया कि अभी होर्मुज रूट पर भारतीय जहाजों से कोई शुल्क नहीं लिया जा रहा है। और उधर ईरान का भी कहना है कि होर्मुज पर हफ्ता वसूली चलेगी, ट्रांजिट टैक्स लिया जाएगा, जिससे दुनिया के 6 देशों को तो बड़ा नुकसान होगा, लेकिन भारत को नहीं देना पड़ेगा टैक्स। होर्मुज रूट पर टोल टैक्स की वसूली का सबसे बड़ा नुकसान गल्फ कंट्रीज को होगा। अर्थशास्त्रियों की माने तो गल्फ देश सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, यूएई, कतर, कुवैत, ओमान और बहरीन के पास होर्मुज के अलावा और कोई दूसरा विकल्प नहीं है। हालांकि हमारा देश भारत तो अन्य कई रूट से भी तेल खरीद रहा है, लेकिन बावजूद इसके भारत के लिए अच्छी खबर है कि होर्मुज से आने वाले जहाजों पर भी टैक्स नहीं लगेगा। इस बीच बड़ी खबर यह है कि अमेरिकी नाकाबंदी के बीच एक चाइनीज टैंकर ने भी होर्मुज रूट पार कर लिया। और एक रिपोर्ट्स में तो यह भी बताया जा रहा है कि ईरान ने जो अभी हाल ही में पाकिस्तान में मध्यस्थता की बैठक हुई, इसमें 5 साल तक अपने परमाणु प्रोग्राम को रोकने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन अमेरिका 20 साल पर अड़ा रहा। यही वजह है कि पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में कोई शांति समझौता नहीं हो पाया, क्योंकि ईरान कह रहा है कि हम 5 साल तक हमारे न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोक देंगे, लेकिन अमेरिका चाहता कि तुम 20 साल तक रोको। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के 5 साल वाले प्रस्ताव को खारिज कर दिया और इसके तुरंत बाद ही अमेरिका ने होर्मुज स्ट्रेट में ईरानी बंदरगाहों की सैन्य नाकाबंदी भी शुरू कर दी है। अमेरिकी सेना ने यह भी कहा कि ईरान के बंदरगाहों से आने जाने वाले जहाजों को रोका जाएगा, हालांकि अन्य देशों के जहाजों को गुजरने की अनुमति दी जाएगी। तो कहने का मतलब कुल मिलाकर ट्रंप की यह मंशा है कि होर्मुज स्ट्रेट पर वो अपना कब्जा, अपना आधिपत्य स्थापित करना चाहते हैं। लेकिन अमेरिका जो ये ईरान के होर्मुज स्ट्रेट पर नाकाबंदी कर रहा है, इसके नतीजे बड़े ही खतरनाक होंगे। होर्मुज में नाकाबंदी को ईरान ने उकसावे वाली कार्रवाई बताया और ईरानी प्रमुख ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ भी फोन पर बातचीत की। रूस ने भी अमेरिका की होर्मुज में नाकाबंदी की कड़ी निंदा की। इस बीच बड़ी खबर है कि हंदाला ने सऊदी पर साइबर अटैक भी किया और ईरान ने भी अमेरिकी नाकाबंदी की कड़ी आलोचना की। लेकिन इस नाकाबंदी की वजह से ईरान में संकट और गहरा गया है। मतलब जो 2 सप्ताह का सीज फायर चल रहा है वो अब कभी भी ब्रेक हो सकता है, कभी भी टूट सकता है और ये जो युद्ध के हालात हैं ये और भयानक हो सकते हैं अमेरिका की जद्दोजहद के चलते हैं। आखिर होर्मुज में कितनी अमेरिकी सेना तैनात कर दी है डोनाल्ड ट्रंप ने। उधर ईरान भी अपने वर्चस्व की होड़ में ट्रंप को फुल टक्कर दे रहा है। तो रिपोर्ट्स आ रही कि नाकेबंदी में अमेरिका ने कई सारे फाइटर जेट तैनात कर रखे हैं और अपनी नेवी के कई सैनिकों को भी यहाँ लगा रखा है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने फारस की खाड़ी में तकरीबन 15 से ज्यादा युद्धपोतों को तैनात कर दिया है। इस अभियान के तहत अमेरिका ने अपने खास युद्धपोत USS त्रिपोली LHS-7 को भी अरब सागर में उतार दिया है, जो कि अमेरिका का सबसे खतरनाक लड़ाकू विमान जहाज में से एक है। और इस बीच अब चाइना भी इस जंग में मध्यस्थता निभा सकता है। रिपोर्ट सामने आ रही कि चीन की सलाह से पश्चिम एशिया संघर्ष थम सकता है, क्योंकि उधर पाकिस्तान से जब बात नहीं बनी तो पाकिस्तान ने चाइना की राजधानी बीजिंग में फोन घुमाया। इस दरमियान रक्षा मंत्री बोले कि सब अल्लाह के हाथ में अब, क्योंकि पाकिस्तान के हाथ से बाजी निकल चुकी है। क्योंकि अभी पिछली बार भी आपको पता होगा मिस्र, तुर्की और पाकिस्तान के जो कूटनीतिक प्रयासों में पिछली बार अमेरिका और ईरान दोनों देश बातचीत करने के लिए मेज पर आने को तैयार हुए। उस दरमियान भी कई मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया जा रहा था कि चीन के कहने पर ही ईरान बातचीत के लिए तैयार हुआ है। हालांकि इसको लेकर चाइना की ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया, लेकिन फिलहाल अमेरिका ईरान के बीच तय जो 2 सप्ताहों का युद्ध विराम है वो जारी है, जो कि जल्द ही खत्म हो सकता है। कोई भी देश इस युद्ध विराम को ब्रेक कर सकता है। इस बीच चीन के विदेश मंत्री से बातचीत के बाद क्या बोला पाकिस्तान, तो देखिए इस बातचीत में चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने पाकिस्तान के शांति और स्थिरता को बढ़ावा देने के प्रयासों की सराहना की। वहीं उधर पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने भी उम्मीद जताई है कि ईरान और अमेरिका के बीच वार्तालाप का अगला दौर शीघ्र ही होने की संभावना है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री का फिलहाल ये कहना है कि अब सब कुछ अल्लाह के हाथ में है। वहीं इधर देखिए पश्चिम एशिया तनाव के बीच ईरान अब मीम वॉर भी शुरू कर चुका है। सोशल मीडिया पर डोनाल्ड ट्रंप के मीम्स बनाए जा रहे हैं, उन्हें फारस की खाड़ी का दुखी लुटेरा भी बताया जा रहा है। ईरान ने ये ट्रंप के मीम बनाकर ये तस्वीरें भी शेयर की, देख सकते हैं आप। और शांति प्रयासों और युद्ध के हालातों के बीच पाकिस्तान ने एक बड़ा दावा तो ये किया। पाकिस्तान का फिर से कहना कि ईरान चाहता है इस्लामाबाद में ही वार्तालाप हो, लेकिन अमेरिका
अमेरिका को पाकिस्तान की सिक्योरिटी पर भरोसा नहीं है। मतलब देखिए, जो पाकिस्तान अमेरिका को अपने सबसे अच्छा दोस्त समझता है, वही खुद पाकिस्तान पर भरोसा नहीं कर रहा है। ये है पाकिस्तान की असली हैसियत, क्योंकि पाकिस्तान में जो अमेरिकी डेलीगेट्स आएंगे उनकी सिक्योरिटी की क्या गारंटी है, इस बात को लेकर डोनाल्ड ट्रंप चिंतित है। लेकिन ईरान आखिर पाकिस्तान की सिक्योरिटी पर भरोसा करते हुए इस्लामाबाद क्यों आना चाहता है? तो सबसे बड़ी बात यह है कि एक तो उसकी सीमा पाकिस्तान से लगती है। इस मोलभाव के दौरान लगातार ईरानी मिसाइलों की जद में अमेरिकी टीम होगी। पाकिस्तान के आसपास मौजूद देशों में भारत और अफगानिस्तान तटस्थ हैं, जबकि चीन कहीं न कहीं इस युद्ध में ईरान के पक्ष में है। वहीं तुर्की, कतर और ओमान में वार्तालाप होती है, तो ईरान दुश्मनों के बीच गिरा हुआ महसूस करेगा। यही वजह है कि ईरान के लिए पाकिस्तान का इस्लामाबाद जो है एक अच्छा सेंटर बन रहा है बातचीत करने के लिए। लेकिन अमेरिका को अब पाकिस्तान पर भरोसा नहीं रहा है, तो हो सकता है कि जो अगली शांति वार्तालाप होगी वो पाकिस्तान में ना हो, किसी और देश में हो, रूस या चाइना में। लेकिन इसमें भी पेच फंसेगा, क्योंकि उधर ईरान को इनडायरेक्टली सपोर्ट कर ही रहा है चाइना, और इसका पाकिस्तान को भी पता है, तो पाकिस्तान चाइना नहीं जाना चाहेगा ऐसा। इस बीच ईरान युद्ध में चीन ने तो एक नई चालबाजी भी रची। रणनीति के तहत संघर्ष से दूर है बीजिंग। रिपोर्ट्स आ रही कि पाकिस्तान को अपना मोहरा बना रहा है चाइना। जी हाँ, चीन ने एक सोची समझी रणनीति के तहत ही पश्चिम एशिया की जंग से दूर रहने का प्लान किया है। चीन ने पाकिस्तान के जरिए अपने हित साधे हैं। जहां एक तरफ चाइना ने ईरान को मदद की है, लेकिन चीन पर अब ईरान की निर्भरता बढ़ जाएगी। तो चाइना जो इस जंग में इंटरफेयर करना चाहता है, वो डायरेक्टली नहीं कर रहा, बल्कि पाकिस्तान को मोहरा बना करके पाकिस्तान को फ्रंट फेस दिखाते हुए चाइना अपनी रणनीति रचना, ये भी कई युद्ध एक्सपर्ट्स का मानना है। और एक बड़ी खबर देखिए दोस्तों, इधर तो चल रहा है यूएस ईरान युद्ध, उधर उत्तर कोरिया, नॉर्थ कोरिया के जो किंग जोंग है, उन्होंने खतरनाक मिसाइलों का परीक्षण किया। आखिर किम जोंग का प्लान क्या है? किंग जोंग इस बात को लेकर भी चिंतित है कि अगर ये ईरान अमेरिका का युद्ध चाइना रशिया तक पहुंच गया, यानी ये बड़े देश भी इसमें शामिल हो गए, तो जाहिर सी बात है थर्ड वर्ल्ड वॉर यानी तीसरा विश्व युद्ध छिड़ सकता है। दुनिया भर में युद्ध के हालात पैदा हो सकते हैं। यही वजह है कि नॉर्थ कोरिया अपने आप को ज्यादा ताकतवर दिखा रहा है इस वक्त इन मिसाइलों का परीक्षण करके, ताकि अगर तीसरा विश्व युद्ध भी छिड़ गया तो भी नॉर्थ कोरिया अपने आप में सेफ रह सके ऐसा। और वहीं दोस्तों, जंग को रोकने के लिए ईरान ने एक बार फिर से क्लियरिफिकेशन जारी किया। कहा कि इस युद्ध में जो हमको नुकसान हुआ उसका हर्जाना तुम भरो। ईरान ने अमेरिका के अलावा अब 5 और मुस्लिम देशों के सामने भी ये मांग रख दी और बड़ा इल्जाम भी लगाया। जी हाँ, ईरान के सेंट्रल बैंक की तरफ से एक अनुमान जारी किया गया, जिसके मुताबिक इस युद्ध से जो ईरान की अर्थव्यवस्था बुरी तरह से प्रभावित हुई, उसको दोबारा खड़ा होने में 12 सालों से ज्यादा का समय लग सकता है। इतना भयंकर नुकसान हुआ, आप जरा सोचिए आप ईरान को इस युद्ध से। यही वजह है कि ईरान अब ना सिर्फ अमेरिका से मुआवजे की मांग कर रहा है, बल्कि ईरान ने अपने 5 मुस्लिम देशों, जिसमें बहरीन, सऊदी अरब, कतर, यूएई और जॉर्डन, इन पर भी बड़े आरोप लगाते हुए युद्ध में नुकसान की भरपाई की मांग की है। पाकिस्तान के इस्लामाबाद में हुई बातचीत फेल होने के बाद अब ईरान की तरफ से ये नया बयान सामने आ रहा है। और एक बड़ी मीडिया रिपोर्ट्स तो ये आ रही कि जो ईरान के पास न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट करने के लिए जो यूरेनियम है, उसको रशिया ले जाया जा सकता है। और मुझ तनाव के बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी ये बड़ा दाव किया और शांति वार्तालाप के लिए पेशकश की योजना की है, क्योंकि ईरान को अमेरिका पर तो अब ट्रस्ट भरोसा रहा नहीं। ईरान को इस बात का सीधा सीधा डर है कि अगर अमेरिका उनका यूरेनियम लेकर गया तो वापस कभी देगा ही नहीं, भले ही समझौता 5 साल का हो, 10 साल का, 15 साल का हो। लेकिन अब ईरान जैसे रूस या चाइना, इनमें से किसी एक देश को विश्वास पात्र देश की तरह बना सकता है और डायरेक्ट अमेरिका को अपना परमाणु न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट के जो कंपोनेंट्स हैं वो ना देकर के बीच के मध्यस्थता वाले देश को सौंप सकता है, जिसमें रशिया या चाइना अहम रोल निभा सकते हैं। ये भी रिपोर्ट्स आ रही है। वहीं डोनाल्ड ट्रंप को एक और बड़ा झटका लगा। जापान ने हॉर्मुज में माइन स्वीपर तैनाती का फैसला टाल दिया है। मंत्री बोले कि यह निर्णय नहीं लिया गया। जहां एक तरफ अमेरिका जापान से यह उम्मीद कर रहा था, लेकिन जापान ने इस बीच इस समझौते को टाल दिया है। और युद्ध को लेकर जो कई पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स हैं, उनका यह मानना है कि दुनिया खंडित हो रही है, कूटनीति की सीमाएं टूट रही हैं। स्थायी शांति के लिए दोनों पक्षों को कुछ न कुछ समझौते करने पड़ेंगे, दोनों ओर से कुछ न कुछ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, तभी जाकर युद्ध की शांति स्थायी रूप से संभव हो सकती है। लेकिन ट्रंप इधर हॉर्मुज जल डमरू मध्य रूट पर कब्जा करने की फिराक में है। कल ही मैंने आपको बताया था कि ये जो रूट है, ये दुनिया का सबसे अहम दरवाजा है, एक तरह से जादुई दरवाजा इसे आप कह सकते हैं, जो कि किसी देशों के लिए केवल रास्ता हो सकता है, लेकिन किसी देश के लिए किस्मत बन सकता है। जो देश इस हॉर्मुज रूट पर अब आधिपत्य कर लेगा और अगर टोल टैक्स यहाँ से वसूलता है, तो उस देश की कमाई अच्छी खासी बढ़ जाएगी। यही वजह है कि अमेरिका नहीं चाहता कि ये हॉर्मुज रूट एक बार फिर से ईरान के कब्जे में जाए, और ईरान नहीं चाहता कि इसको ट्रंप कब्जे में ले। इस हॉर्मुज रूट को लेकर डिटेल एनालिसिस कल दिन में मैंने आपको वीडियो में बताई थी, अगर आप देखना चाहते हो तो ये वीडियो देख लीजिएगा। और अभी इधर ट्रंप का ये भी कहना है कि गल्फ ऑफ मेक्सिको का नाम अपने नाम पर रखना चाहता था, विवाद बढ़ जाता इसलिए मैंने छोड़ दिया। और अभी भी अमेरिका की नाकाबंदी के बीच रिच स्टाररी नाम का एक चीनी टैंकर हॉर्मुज पार करके फारस की खाड़ी से बाहर निकल गया है। शिपिंग डेटा के मुताबिक ये रिपोर्ट सामने आ रही है। तो ये दोस्तों ईरान इजराइल जंग से जुड़ी आज की 10 बड़ी खबरें रही। और बाकी इधर हमारे देश उत्तर प्रदेश नोएडा में लगातार दूसरे दिन भी बवाल देखने को मिल रहा है। जो फैक्ट्री कर्मचारी श्रमिक विरोध कर रहे हैं, पुलिस से आज भी झड़प हुई, कई जगहों पर पथराव और जगह
जगह जगह फ्लैग मार्च देखने को मिल रहा। 300 प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार कर लिया है। यूपी सरकार ने कर्मचारियों की सैलरी भी बढ़ा दी है। 3000 रुपए तक सैलरी बढ़ाई गई, इसका चार्ट भी आप देख सकते हैं। लेकिन फैक्ट्री कर्मचारियों की ये कुछ प्रमुख 6 बड़ी मांगे हैं। तो आज भी तनावपूर्ण माहौल चल रहा है नोएडा वगैरह में, प्राइवेट इंडस्ट्रियल क्षेत्रों में। तो ये आज दिन भर की कुछ बड़ी खबरें रही। रोजाना की ताजा बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, हेडलाइंस, न्यूज, सुर्खियां देखते रहने के लिए बिल्कुल जुड़े रहेगा आप DLS न्यूज चैनल के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना और इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी कर देना। वैसे आप कौन से राज्य में, कौन से जिले में रहते हैं, कमेंट करके बताइएगा जरूर। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।